तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा? स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं, लेकिन स्कैन हो गया, ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दूर रहो, किसी का एड्रेस नहीं जाना चाहिए, और इसमें इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दस्तखत किसने किया? ये इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया? यही दस्तखत ये अपलोड हो रहा है। और ये आपको बता दें कि बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या, मुसलमान तीनों नहीं है। ये मैडम है, नाम इनका निर्वाचक का अंजन कुमारी है, पीछे अंजन कुमारी जी का दस्तखत है। जब आगे कुछ भी नहीं भरा तो ये फॉर्म कैसे आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आपका काम नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं, आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं। 1000 कर चुके। 1000 फॉर्म में किसके साथ, किसमें फोटो और दस्तावेज दिखा आपको? इस जैसे यहाँ है, इसमें किसी में सेकंड फोटो नहीं है जो नया लगना चाहिए, दस्तावेज के नाम पे तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपने 1000 में जमा किया, उसमें कितने में दस्तावेज थे, कितने ऐसे सादा गया? 30%। तो अभी तो अगर 30% आप बता रहे हो, क्या नाम बताया? सिमल है। तो 30% में जैसे मान लो ये 50-60 है, इसमें तो एक में भी नहीं है, तो अगर इसको मैं परसेंटेज मानूं तब तो 5% भी नहीं दिख रहा है। आप कितना फॉर्म भर ली मैडम? बैठिए। कितना फॉर्म भरी? जो अपलोड कितना की? 1000 कर ली। कितने दिन में? 7 तारीख से शुरू। तो आपके में भी देख रहे हैं ज़्यादातर तो बिना दस्तावेजे क्या सब हैं? बिना दस्तावेज। अब ये जैसे ये मैडम के पास जितने फॉर्म दिख रहे हैं मुझे, अब इसमें तो किसी में मुझे दस्तावेज नहीं दिख रहा, किसी में नहीं है ना? है 2-3 गो में है। अब ये देखिए, इंटरेस्टिंग देखिए, फर्क देखिए, एक ही जगह पर आपको जो ये सुपरवाइजर हैं और 2 उधर BLO हैं, फ़र्क देखिए। अब ये जो कागज़ जमा कर रही हैं मैडम, इनमें से ये कितना होगा? 100 से ज़्यादा है शायद? 100 है। 100 में इसको माइक यहाँ रखें अगर, तो एक में कागज़ दिख रहा है कोई है, एक में इधर है, तो 2 में कागज़ है। वो कागज़ क्या है? वो तो वही वोटर कार्ड है, तो वो तो ऐसे वैलिड नहीं है चुनाव आयोग की लिस्ट के हिसाब से। आधार कार्ड है, वो चुनाव आयोग की लिस्ट से बाहर है, तो वैलिड नहीं है। तो मतलब ये 100 में अगर देखें तो कोई कागज़ नहीं है। हाँ, नहीं है ना? अच्छा, अब आपको बता दें फ़र्क, यही बारीकी समझने की ज़रूरत है। वो जो थे उनके 90% मुस्लिम थे, इस बारीकी को समझिए। और इसमें जो नाम दिख रहे हैं, ये यादव जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं, कोई रामजी सिंह हैं, कोई कुमार हैं, कोई लोहा दास हैं, SC OBC चौधरी हैं, शाह हैं, ठाकुर हैं, शिव चौधरी हैं, चंद्रदेव चौधरी हैं, राय साहब हैं, राम उदय राय हैं, यहाँ राय यादव भी होते हैं, मटकी शाह हैं, राम प्रवेश शाह हैं, एक भी इसमें मुस्लिम ने, बहो शाह हैं। ये सब हिंदुओं के, राजन शाह हैं, हिंदुओं के फॉर्म हैं SIR के लिए। मनीष ठाकुर हैं, ये मैडम कोई हैं। अब ये तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा? स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं, लेकिन स्कैन हो गया, ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दूर रहो, किसी का एड्रेस नहीं जाना चाहिए, और इसमें इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दस्तखत किसने किया है? ये इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया? यही दस्तखत हो गया ये। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है, कहीं दिख रहा है। अब ये जैसे फॉर्म है, इसमें किसी में कुछ भी नहीं लिखा, फोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है। दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने करके जमा कर दिया है। हाँ, BLO आपका काम नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं, आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं है। ये BLO आपको ला के दिया, लेकिन जो BLO ला के दिया, इस फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हो। अब इसमें तो इनके फॉर्म में देख रहा हूँ कोई चंद्रदेव है महतो। अब यहाँ चंद्रदेव महतो इनके पिता का नाम है, और जो पप्पू महतो नाम है, पप्पू महतो दस्तखत है। अब ये कहना भी मुश्किल है, ये दस्तखत पप्पू महतो ने खुद किया है। अब ये कागज है दीनबंधु कुमार, फॉर्म में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है, आधार नंबर, इपिक नंबर जो भी है, माता पिता का नाम कुछ भी नहीं है। अब पीछे ये देखिए, अर्चना कुमारी का दस्तखत है, इनके पति का नाम है दीनबंधु कुमार, अर्चना कुमारी का दस्तखत, ये सारे फॉर्म। अब ये फॉर्म की उस पर एक सवाल है कि इनके पति का नाम है, लेडी का नाम इसमें है, यहाँ कुछ भी और नहीं भरा हुआ है, और ये पीछे यहाँ पे सीधे जो मैडम है उनका दस्तखत है। ये सारे फॉर्म में फोटो नहीं है, कागज़ कुछ नहीं है भरा हुआ, यहाँ पे माता पिता का नाम और इपिक नंबर कुछ भी नहीं है। ये सारे फॉर्म अधूरे हैं। यहाँ जीवन साथी का भी नाम नहीं भरा हुआ है। कोई महतो जी हैं, हरेश महतो, पीछे दस्तखत किया हुआ है, हरेश या धनेश जो भी नाम है इनका। ये जगह का नाम है क्या, बरियारपुर, क्या लिखा हुआ है? नूरजहांपुर। ये बबलू राय साहब हैं, पति इनके, जो मैडम हैं, पीछे मैडम का दस्तखत है। कह नहीं सकते कि मैडम ने खुद दस्तखत किया है या बबलू राय साहब ने किया है। किसी फॉर्म में
किसी फॉर्म में कुछ भी पता नहीं है, मतलब माता पिता का नाम नहीं है, इपिक नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, आधार संख्या नहीं है, दस्तखत है। अब ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। दरअसल ये पहला पूरा पन्ना खाली है, ये अपलोड हो रहा है। और ये आपको बता दें कि बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या, मुसलमान तीनों नहीं है। ये मैडम है, नाम इनका निर्वाचक का अंजन कुमारी है, पीछे अंजन कुमारी जी का दस्तखत है। जब आगे कुछ भी नहीं भरा तो ये फॉर्म कैसे आ रहा है? और ये जो बीएलओ फॉर्म ला रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या ऐसे फॉर्म जमा हो रहे हैं लाखों हर रोज, जो चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि उनके पास 97% फॉर्म पहुंचा दिए गए? चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि इसका आज का कितना है, 75 एक्चुअल देख के निकालो, 74 एक्चुअल देख के निकालो, 74 पॉइंट समथिंग % फॉर्म कलेक्ट कर लिए गए, कल का दावा। अगर ये फॉर्म कलेक्शन है तो बहुत हैरानी की बात है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सारे अधूरे फॉर्म हैं। ये कोई अमिता है, जीवन साथी का नाम अमित लिखा हुआ है, मैडम का नाम सुधा देवी है। अब ये दस्तखत है। चुनाव आयोग का दावा है कि 74.39% फॉर्म कलेक्ट कर लिए गए। ये कल इलेक्शन कमिश्नर की तस्वीर है, ज्ञानेश कुमार की, और कल का इनका दावा है कि बिहार के हर 4 में से 3 वोटर्स का फॉर्म कलेक्ट कर लिया गया है। 74.39% बिहार में वोटर की संख्या है 7,90,00,000, एग्जैक्टली बोले तो 89 लाख। अब अगर इन मैडम का क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी, हम हैं बलिया में, बलिया ब्लॉक में। अब इसमें चलिए, अब ये पहला फॉर्म मिला 2, जिसमें इसमें भरा हुआ है माता का नाम, जीवन साथी का नाम, आधार नंबर, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ये कुछ फॉर्म लोग अपलोड नहीं करते हैं। हाँ नहीं, बट मैं बीएलओ ने यहाँ दिया क्यों है, मैं ये जानना। ये तो अपलोड कर रही है मैडम। नहीं, ये अपलोड कर, आप अपलोड सब कर ही रही है ना। ये कर, आप एक मिनट इनको बोलने दीजिए। आप तो जो मिला वो अपलोड कर रही हैं। हाँ, ये अपलोड कर रही हैं। अब ये सब स्क्रीन कर रही थी, खींच रही हैं। अब ये देखिए, ये फॉर्म है, इसमें भी ऐसे। अब इस पे सवाल है कि क्या ये फॉर्म ऐसे आ रहे हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल है, जिसको जो बीएलओ, अब हाँ, कुछ नीचे फॉर्म है जिसमें फोटो है और कुछ में दस्तावेज है, कुछ में आधार है। बट मैंने शुरू में जितने आपको दिखाए उसमें कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं है। तो सवाल ये उठता है, इस तरह के फॉर्म यहाँ सुपरवाइजर्स के पास, ये सुपरवाइजर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है। बीएलओ जो बाहर से फॉर्म भर के भरवा कर लाएंगे, उस फॉर्म को ये अपने मोबाइल के थ्रू ऐप पर अपलोड करते हैं। और ये जो मोबाइल के थ्रू ये अपलोड होता है, इसी अपलोडेड फॉर्म के नंबर्स के आधार पर चुनाव आयोग दिल्ली से दावा करता है कि 67% फॉर्म जमा हो गए, 74% फॉर्म जमा हो गए, इतने % अपलोड हो गए। ये अगर अपलोड की स्थिति है तो थोड़ी हैरानी हो रही है। अब ये इसमें नंबर है, बाकी नंबर नहीं है। मैडम ने कुछ हटाया, वहाँ भी मुझे कुछ दिख रहा है, ये दिखाइए। अब ये तो गड़बड़ है भाई, आप लोग, ये आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस बीएलओ की है जो सादा फॉर्म जमा करता है। हाँ, 6 तारीख के आदेश में था कि आपको कोई कुछ दस्तावेज जमा नहीं देना, सिर्फ फॉर्म भर करके आपको जमा दे देना। हाँ, ठीक है। हाँ। इसी आधार पर बीएलओ साहब ने अपना फॉर्म लेकर के जो यहाँ जमा दे रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? MD अतहर इमाम। आप सुपरवाइजर हैं? जी, मैं स्वच्छता सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो आया होगा ऑर्डर, उसमें दस्तावेज के बिना जमा करने का आया था। ठीक है, मुझे भी पता है कि जमा कर लीजिए। अब बिना दस्तावेज का मतलब ये होता है कि फॉर्म में कुछ भी ना लिखा हो, नाम लिखा हो, दस्तखत हो। अब हो सकता है बाय मिस्टेक किसी ने नहीं भरा होगा फॉर्म, ठीक है, इस वजह से कोई फॉर्म खाली आ गया। नहीं तो जो भर रहे हैं, नहीं है। मैंने अभी 25-30 जो पढ़ा वो पूरा खाली है। जो एक आध बीच में घुस गया हुआ हजार फॉर्म आ रहा है, जिसमें 95% फॉर्म आ रहा है। कोई बात नहीं। अब जैसे ये फॉर्म है, ये फॉर्म यहाँ पर हैं इनके पास। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। कितने फॉर्म अपलोड कर चुके हैं आप? 1000 कर चुके हैं। 1000 फॉर्म में किसके साथ, किसमें फोटो और दस्तावेज दिखा आपको? इस जैसे यहाँ है, इसमें किसी में सेकंड फोटो नहीं है जो नया लगना चाहिए। दस्तावेज के नाम पे तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपने 1000 में जमा किया, उसमें कितने में दस्तावेज थे, कितने ऐसे सादा गया? 30% में। तो अभी तो अगर 30% आप बता रहे हो, क्या नाम बताया? शिवम है। तो 30% में जैसे मान लो ये 50-60 है, इसमें तो एक में भी नहीं है। तो अगर इसको मैं परसेंटेज मानूं तब तो 5% भी नहीं दिख रहा है इसमें, किसी में दस्तावेज कुछ भी नहीं। तो 30% कैसे बोल रहे हो सर? बहुत में था, बहुत में था। तो हो सकता है अभी जो हम 60 देख रहे हैं उसमें एक में भी नहीं है, और जो हम नहीं थे उसमें बहुत में था। चलिए, ये होता है कई बार, क्योंकि सामने है तो कोई नहीं है, लेकिन पीछे बहुत था, उसका तो अब जांच हो नहीं सकती। हालांकि जांच चुनाव आयोग करेगा। मैं तो खाली चुनाव आयोग के उन दावों की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग ने पहले कहा 11 तरह के दस्तावेज चाहिए और उसके बिना कोई फॉर्म जमा नहीं होगा। उसके बाद चुनाव आयोग ने विज्ञापन दे दिया 4 तारीख को, और उसके बाद लगातार विज्ञापन की फॉर्म लेना शुरू करो। कोई दस्तावेज ना हो तो भी, फोटो ना हो तो भी,
फिर जब हम लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग ने लचीलापन दिखाया, अपने पहले के फैसले से चुनाव आयोग ने पलटी मारी, तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया ना 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 ना, SIR का जो प्रावधान है उसी के तहत जमा हो रहा है। फिर कहा गया कि ये 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच ERO और AERO पूरे जो फॉर्म है उनकी जांच करेंगे। वो भरोसा जब उनको हो जाएगा सही है और लगेगा किसी की जांच करनी है, इंक्वायरी होगी, ग्राउंड रिपोर्ट, उसके आधार पर फैसला होगा। इन सब के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आधार, आप वोटर कार्ड, राशन कार्ड को क्यों नहीं मानते, कंसीडर कीजिए। लेकिन मैं यहाँ आया तो भाई ये सवाल उठता है, ये भी एक बात हो रही, जिस रफ्तार से चुनाव आयोग हर रोज 10% लोगों के फॉर्म कलेक्ट होने और अपलोड होने की बात कर रहा है, कल जैसा कि 74% तक का दावा किया गया 8 करोड़ 90 लाख में, उस रफ्तार से एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए। हाँ नहीं वो कैमरा बंद नहीं करेंगे, आप बताइए ना। कोई आपको बुला के लाया है बाहर से? बुला के लाया। हाँ हाँ हमारे पदाधिकारी से, माइक इधर पे, हाँ नहीं देखिए हमारे पदाधिकारी से परमिशन ले लो हाँ प्लीज, हाँ उसके बाद हाँ ठीक है, आपके पदाधिकारी के पास अभी हम चलते हैं। हमने देख लिया यहाँ पे अभी परमिशन की बहुत ज़रूरत है। ये जितने फॉर्म जमा हो रहे हैं इसमें, यहाँ जो 3-4 काउंटर पे, उनमें आधे से ज़्यादा में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। उसमें आधार कार्ड नंबर या एपिक नंबर या मोबाइल नंबर या पिता का नाम या पति का नाम कुछ भी नहीं लिखा है, पीछे दस्तखत किया हुआ है। क्या चुनाव आयोग इस तरह के फॉर्म को अपलोड करने की इजाज़त दे रहा है? और अगर इस तरह के फॉर्म की अपलोड करने की इजाज़त दे रहा है तो चुनाव आयोग किस आधार पर वो जो दावे कर रहा है कि 74% फॉर्म अपलोड कलेक्ट किए जा चुके या अपलोड किए जा चुके, क्या वो दावे सही हैं? और चुनाव आयोग ने तो ये कहा है कि 97% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। आपका शुभ नाम? सर हमारे पदाधिकारी अरे से नाम बात बता करिए, दीजिए, गुस्सा माइक क्यों? हटाइए प्लीज। अच्छा हटा के बोल, हम लोग छुटका करने हटाइए कैमरा, चलिए हम लोग हटा, छुटका कोई करने ठीक आए हैं। ठीक नहीं, आपका ध्यान हमारे रखिए। पदाधिकारी से चलिए हो गया, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, आइए। तो ये देखिए हमारा काम है ये जांचना और देखना, पता करना कि चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है उन दावों की हकीकत क्या है। तो ये आपने देख लिया कि जिस तरह से यहाँ फॉर्म जमा हो रहे हैं। अब उनकी कुछ लोगों को किसी ने कॉल किया और कहा देखिए वहाँ कोई फॉर्म सारे चेक हो रहे हैं या बता रहे हैं कि इस फॉर्म में कुछ नहीं है। तो अब 3-4 लोग वहाँ आ गए कि आप अधिकारियों से बात करिए। सवाल उठता है कि क्या इस तरह से फॉर्म जमा करा रहा है चुनाव आयोग, और इस तरह से फॉर्म जमा करा के और उसके बाद फॉर्म नंबर के आधार पर चुनाव आयोग दावे कर रहा है। अब वहाँ थोड़ी हलचल मच गई क्योंकि बहुत सारे फॉर्म ऐसे ही अपलोड हो रहे थे। तो सोचिए कि कैसे चुनाव आयोग फॉर्म को अपलोड करके, चुनाव आयोग की तरफ से जो अपलोड किए जा रहे हैं, जो सुपरवाइजर्स कर रहे हैं, और उसके बाद और किसी को कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी जा रही है, किसी को रिसीविंग कॉपी नहीं दी जा रही है। वॉलंटियर्स कहाँ, चुनाव आयोग ने 4 लाख वॉलंटियर्स के दावे किए, वो पता नहीं कहाँ वॉलंटियर्स है भारत। तो अब हम चलते हैं, पूछो कौन अधिकारी हैं, जरा अधिकारी से भी बात करेंगे। कोई अगर वीडियो है यहाँ, आइए एक बार पूछते हैं उनके कोई अधिकारी हैं तो। कोई अधिकारी, उनसे पूछो कौन है भाई साहब, कौन अधिकारी हैं, कहाँ हैं, बताइए, अधिकारी से बात करें। अरे पूछो कोई अधिकारी है क्या, अधिकारी से भी बात कर लें यार। चलो उधर देखते हैं, आ जाओ उधर देखते हैं। इधर बैठते हैं, वीडियो अभी आए नहीं है? अच्छा चलो नहीं आए हैं, चलो आप क्या हैं? हैं? तो यहाँ कौन वीडियो साहब बैठते हैं? नहीं यहाँ हम लोग आधार नहीं यहाँ कौन, ये ब्लॉक में कौन वीडियो साहब बैठते? अभी आए नहीं है। चलिए वीडियो साहब नहीं है, नहीं तो जरा उनसे भी पूछते कि ये फॉर्म किस तरह से जमा हो रहे हैं। आप लोग के फॉर्म जमा हो गए सबके? वोटर कार्ड हाँ जमा किए कर दिए, कागज पत्र कुछ दिए हो? ना, खाली वही मतलब आधार नंबर लिया, मोबाइल नंबर बस। हाँ तो उससे कहाँ होगा, तो चुनाव आयोग बहुत कागज वो मांग तो रहा है। बोला 11 को जो ऑप्शन था वो हट गया। हाँ देखिए यही जानकारी है लोगों तक। अगर हट गया जो चुनाव आयोग अभी कहा नहीं है, अभी वो 1 अगस्त से जो स्क्रूटनी होनी वही मोबाइल नंबर आधार कार्ड दिए बस हो गया। दस्तखत खुद ही किए हाँ, कि नहीं, वो? हम किए हैं। आप लोग का? नहीं हम लोग का अभी जमा नहीं हुआ सर। आप लोग का जमा आया कोई फॉर्म लेके? फॉर्म लेकर अभी वोटर कार्ड वाला हो जो हो ले नहीं हमरा नहीं नहीं लोन कोई तोरा जमा होला है? हाँ हो गया। आपके पास कोई आया वोटर कार्ड के लिए? नहीं आया। कोई बीएलओ नहीं आया आपके पास? है बीएलओ आप लोग के पास आया? सबके पास है? आया था, फॉर्म दे दे लो। जी हाँ चलिए आइए, फॉर्म जमा होला है तो हर है बीएलओ रहा। हाँ चलिए, अब देखिए ये पता चल गया कि कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि फॉर्म भरने की रफ्तार अगर बढ़ी है चुनाव आयोग के दावे के मुताबिक, तो उस दावे की हकीकत क्या है। ऐसे फॉर्म अगर धकाधक भरेंगे बिना कागज़ के, बिना फोटो के, बिना आधार कार्ड और किसी नंबर के,
पता नहीं दस्तखत वोटर का है कि किसका है। तो ऐसे तो धक्का-धक फॉर्म भर के अगर आपको दिखाना है कि हर रोज 80 लाख 85 लाख लोगों के फॉर्म जमा हो रहे हैं तो जमा हो ही जाएंगे, क्योंकि उस फॉर्म में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे फॉर्म में लाखों फॉर्म ऐसे जमा हो रहे हैं। अब अगर क्या इन फॉर्म्स की नए सिरे से जांच होगी? अब जब जांच होगी तो 1 अगस्त वाला डेट है, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन फिर ये जमा क्यों हो रहे हैं अभी? ठीक है, आधार कार्ड में आपने छूट दे दी या आपने 11 दस्तावेजों की छूट दे दी, वो सही है, लेकिन कम से कम फॉर्म में जो माता पिता के नाम या पति के नाम या पत्नी के नाम या और जो 4-5 परफॉर्मा में जो गैप है, जो भरना फिल इन द ब्लैंक्स, उसको तो भरवाते, वो भी नहीं भरा जा रहा। तो चलिए चलते हैं बलिया प्रखंड से किसी और इलाके की तरफ। नमस्कार।